चलिए बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मैं यूनिक प्रश्न लेकर के आया हूं। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, अल्फा बराबर -1 प्लस रूट अंडर -3 बाय 2, बीटा बराबर -1 माइनस रूट अंडर 3 बाय 2, तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 1 का मान क्या होगा। तो चलिए बच्चों, बहुत ही इजी सवाल है। तो सबसे पहले देखिए अल्फा बराबर आपका क्या दिया है, -1 प्लस रूट अंडर -3 है। हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू आई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। 1748 ईस्वी में यूलर ने इसको बताया था, ठीक है। तो आई स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, आई। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, i√3। इस माइनस को हम हटा देंगे तो ये आई आ गया। अब बाय क्या, अब देखिए ये किसका वैल्यू है, ओमेगा का। आप लोग जो समझ सकते हैं कि ओमेगा का वैल्यू है, इकाई के 3 घनमूल में से एक घनमूल जो होता है ये होता है, समझे कि नहीं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अगला दिखेगा बीटा बराबर, यहां पे क्या दिया है, बीटा बराबर क्या दिया है, -1 -3/2। अब आप बताइए आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। प्लीज साइलेंट। आई स्क्वायर का मान -1 होता है। तो अब देखिए इस माइनस को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा i√3, क्योंकि इस आई स्क्वायर का मान -1 होता है, अंदर में -1 रहेगा, तो ये आई स्क्वायर लिख सकते हैं। आई स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, i√3 बाय क्या हो गया 2। अब देखो ये जो है इकाई के जो है ये भी घनमूल है, और इसे ओमेगा स्क्वायर द्वारा इंडिकेट किया जाता है। आप लोग को पता होगा ओमेगा का मान ये होता है और ओमेगा स्क्वायर का मान ये होता है। समझ में आ रही होगी, क्योंकि इकाई के 3 घनमूल होते हैं, उसके एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए किसका मान निकालना है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 1। अब देखिए इसका मान निकालना है हमको। अब यहां देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब देखो अल्फा और बीटा कैल्शियम लेंगे क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा गुना अल्फा क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर, जोड़ बीटा गुना बीटा क्या हो गया, बीटा स्क्वायर, प्लस अब देखो ये जो है अल्फा इंटू बीटा, यानी कुछ तो एक है, तो अल्फा इंटू बीटा यहां गुना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखना बच्चों, ध्यान देना सभी बच्चे, अल्फा बराबर क्या है, ओमेगा, इसका मतलब ये ओमेगा स्क्वायर। बीटा बराबर क्या है, देखो ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा का मान क्या है, ओमेगा, अब बीटा का मान क्या है, ओमेगा स्क्वायर। अब बाय क्या है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है, देखो ओमेगा, और बीटा का मान क्या है, बीटा का मान क्या है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। अब देखना बच्चों ध्यान देना, अब देखो ओमेगा स्क्वायर, अब देखो ओमेगा पे पावर 4, तो ओमेगा देखो ओमेगा स्क्वायर 2 दूनी 4, ओमेगा पे पावर कितना है 4। हम ओमेगा पे पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब गुनी ओमेगा। अब हम जानते हैं कि ओमेगा क्यू का जो मान होता है, ओमेगा क्यू का मान क्या होता है 1, इसलिए 1 गुना ओमेगा बराबर क्या होगा, ओमेगा। इसका मतलब ओमेगा पे पावर 4 का मान जो हुआ, ओमेगा पे पावर 4 का मान क्या होगा, ओमेगा। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यू। तो ओमेगा क्यू का मान क्या होता है, 1 होता है, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 बटे फिर क्या, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसका मान क्या हो गया, ओमेगा क्यू। तो ओमेगा क्यू का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है ना। अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वही ना चीज है, देखो वही ना चीज है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0/1 बराबर क्या हो गया, अर्थात इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। बच्चों समझ में आई सभी को, बताइए कोई दिक्कत है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है?